नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो एक नोटिस आया है, जिन छात्रों ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा था उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर भरा भी था कि नहीं, क्योंकि ज़माने हो गए। तो उसकी एक नोटिस आई है, तो कब एग्ज़ाम डेट है, सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अगर आप ये नोटिस देख रहे हो मेरे बगल में, तो ये नोटिस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उससे आप टेलीग्राम में नोटिस पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। नोटिस क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संदर्भ में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालक के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की सूचना दिनांक जनवरी 2022 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्र अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा मतलब सीबीटी मोड होगा माह जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। 2022 जनवरी में फॉर्म आया, 2022 पूरा निकल गया, 2023 समझ लो ख़त्म ही हो गया, कुछ दिन बचे हुए हैं। 2 साल हो गए और अब आयोग जाग गया बिल्कुल कि अरे हमने फॉर्म फिलअप करवाया था, हमने पैसे लिए थे बच्चों से, तो चलो एक नोटिस दे देते हैं। तो यूपी में भर्ती का क्या हाल है आप खुद ही जान रहे हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल केवल पेपरों में आ रही है, नोटिस में आ रही है, उसका पता है नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। तो ये इसकी तो नोटिस आ गई है। आपका जो पेपर है वो जनवरी के लास्ट में होगा, और जनवरी के लास्ट में हो जाए या फरवरी तक में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो आपको 1-1.5 साल लग जाएंगे फाइनल होते होते, अगर कुछ नहीं हुआ तो। नहीं तो फिर कोर्ट खेलेंगे सब लोग। तो खैर ये नोटिस आई है, पोस्ट बहुत ही अच्छी है, ठीक ठाक पोस्ट है। तो जो भी छात्रों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था तो वो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ढूंढ लें। अगर रजिस्ट्रेशन ना मिल रहा हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है। अब चूँकि 2022 में फॉर्म आया था, 2 साल हो गए, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई होगी, आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे होगे। ठीक है, तो इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस से हमें पता है कि जनरल हिंदी आनी है 100 नंबर की, साइंस और जीएस आना है 100 नंबर का, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब मैथ 100 नंबर का, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट आईक्यू मतलब रीजनिंग, ठीक है ना, 100 नंबर का। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, हिंदी आप देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सिलेबस बहुत ही अच्छा है। कैसे? हिंदी आप पुलिस में भी पढ़ रहे होगे, कांस्टेबल में, ठीक है ना, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा काम आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साइंस है, साइंस का बहुत ही अच्छा रोल है यहाँ पे। साइंस बिल्कुल अलग से दिया हुआ है कि भाई हम साइंस अच्छे से पूछेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, साइंस में भी बायोलॉजी आपसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछी जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री आप भले ही थोड़ा सा मात खा जाओ, लेकिन बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना, नॉर्मल जो आता है। आपका 400 नंबर का पेपर होगा और 1.5 घंटे का टाइम होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी, मैं फिर कह रहा हूँ बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक चीज़ और, साइंस की क्लास, खासकर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से आपको लगभग 85 to 90% एक्यूरेसी पहुंचाने की गारंटी रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी के टीचर विभोर सर ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, और साइंस क्योंकि उन्होंने पुलिस के पेपर निकाले हुए हैं तो वो आपको अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है, तो साइंस में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी भी आपको कराई जाएगी, मैथ और रीजनिंग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। देखो सिखाने का टाइम अब चला गया है ना, कि आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करो फिर आप जनवरी में पेपर दो, ऐसा नहीं। अब जो भी तैयारी आपने की है, जो भी तैयारी आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो, अब क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सको, ठीक है ना, जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मैथ रीजनिंग का यही फंडा है। बाकी हिंदी, साइंस, जीएस आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ते रहिए।
ठीक है, तो ये नोटिस आपका है और जनवरी में आपका पेपर है, जनवरी लास्ट में 2 महीने का आपका वक्त बचा हुआ है, मोटा मोटा मान ले तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, फोकस कर लीजिए और जैसे ही कोई नोटिस आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।